पाकिस्तानियों की खुश नसीबी है कि मुल्क के तमाम सियासी और गैर सियासी मसाइल 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से यकसर हल हो गए हैं। आर्मी चीफ की तकर्री का मसला हुकूमतों के लिए एक दर्द सर रहता था, लेकिन वो मसला अब इस तरीके से हल कर लिया गया है कि अगले 10 साल किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं रही। 2025 खत्म होने को है और अगले 5 साल किसी नए तकर्रुरनामे की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2030 से आगे का रास्ता कानूनी और आईनी तरीके से हमवार हो चुका है। आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से किसी किस्म का कोई इबाम रखा ही नहीं गया। 1973 के आइन में वाज़ेह तौर पर सब कुछ दर्ज कर दिया गया है, हत्ता कि हर मुमकिना अंदेशे की गुंजाइश खत्म कर दी गई है। तरीके इंसाफ के लिए हमदर्दियां रखने वाले मारूफ लिखारी और तजियाकार कैप्टन रिटायर्ड अयाज अमीर अपने सियासी तजिए में इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि 73 के आइन को बेचारा ही कहना चाहिए, इसके लिए कोई और तशरीह फिट नहीं होती। जुल्फिकार अली भुट्टो की कोशिशों से बनाए गए पाकिस्तान के मुतफक्का आइन के साथ तो वो हुआ जो भुट्टो के फरिश्तों ने भी कभी ना सोचा होगा। आइन के साथ खिलवाड़ तो शुरू दिन से ही होने लगा था। मर्द मोमिन मर्द हक जियाउल हक ने भुट्टो का तख्ता उलटने के बाद आइन का बिस्तर ही गोल कर दिया। गैर जमाती इंतखाबात के बाद आइन का किताबचा खोला भी तो इतनी तरमीमात के साथ के उसका हुलिया बिगाड़ कर रख दिया गया। कुछ ना कुछ फिर भी बचा हुआ था, लेकिन ये जो मुबारक साल अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, इसमें जो कसर बची थी वो पूरी कर दी गई है। अयाज अमीर कहते हैं कि कोई फिर भी बचे हुए किताबचे को 73 का आइन कहे तो इसकी मर्जी, इसे अब 2025 का अनमोल तोहफा समझना चाहिए। नई तरमीम के जरिए अस्करी तकर्रियों की राह बिल्कुल साफ सुथरी कर दी गई है। अदलिया के साथ भी वो कुछ हुआ है जो कभी भूला ना जाएगा। मसला अब ये नहीं कि आला अदलिया के इख्तियारात गिने जाएंगे, बल्कि ये देखा जाएगा कि आला अदलिया के पास रह क्या गया है। पहले अदवार में जबरदस्ती के हुक्मरान नए हलफ का शोशा खड़ा करके मर्जी के जज साहिबान का चुनाव कर लिया करते थे। अब की बार ये इनकलाबी कदम लिया गया कि मर्जी के जज साहिबान का तरद्दुद नहीं किया गया, बल्कि नफासत के तमाम तरीके एक तरफ रखकर साफ बिल्डोजर चलाया गया है। अयाज अमीर कहते हैं कि किसी जज साहब को कुर्सी से हटाया नहीं गया। सब जजेस अपनी कुर्सियों पर विराजमान हैं, लेकिन जो मिजाज यार में था वो निहायत खुशअस्लूबी से पूरा हो गया है। चूं चरा के तमाम जाविये खत्म कर दिए गए हैं और लुत्फ की बात यह है कि वकला बिरादरी की भारी तादाद ने अदलिया मुकाम मुहिम में ताउन का किरदार अदा किया है। कानूनदान हमेशा ही समझदार होते हैं, लेकिन मुमलिकत खुदादाद पर जो ये रुत आन पड़ी है, इसमें कुछ ज्यादा ही समझदार हो गए हैं। वो दिन गए जब सड़कों पर कानून की हुक्मरानी के नारे लगाया करते थे। अब दोस्त अहबाब ऊंची कुर्सियों और मरात पर नजरें रखते हैं। इसे एक मुस्बत तब्दीली ही कहा जा सकता है, क्योंकि मुमलिकत का सारा मिजाज ऐसा बन गया है कि हर एक अपने फायदे की सोचता है। इलेक्शंस का तरीक़ेकार भी इस तरह वजह कर दिया गया है कि इंतखाबी अमल से सारी टेंशन खत्म हो गई है। सोवियत यूनियन के अजीम रहनुमा जोसेफ स्टालिन ने इंतखाबी अमल के बारे में कहा था कि अहमियत वोटों की नहीं बल्कि वोट गिनने वालों की होती है। वही सुनहरी उसूल अब यहाँ का इलेक्शन उसूल बन चुका है। ये उसूल पहले हमने 2018 के इलेक्शन में देखा और फिर 2024 के इंतखाबात में इसे दोहराया गया। अब यकीन से कहा जा सकता है कि इस अहदे इस्तेकाम में इलेक्शन ऐसे ही साफ अंदाज में हुआ करेंगे। जो सरकारी इत्तेहाद का नुमाइंदा होगा उसी का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि अहमियत वोट की बजाय वोट गिनने वालों की होगी। इस कबाहत से भी जान छुड़ाई जा चुकी है कि वोट गिनने के वक्त उम्मीदवारों के इलेक्शन एजेंट मौजूद हों, लिहाजा अब इलेक्शन में गंद पड़ने का इम्कान खत्म हो गया है। अयाज अमीर कहते हैं कि अब तो पाकिस्तान में जलसे जुलूस भी खत्म हो गए हैं। पीटीआई जो जलसे कर बैठी अहदे इस्तेहकाम के शायद आखिरी जलसे थे। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई जलसे कराती फिरे, लेकिन उसका इस्लामाबाद या पंजाब पर क्या असर पड़ेगा। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में तो नौ मुंतखब इमरान के सामने मियां नवाज शरीफ का खिताब सुनने से ताल्लुक रखता है। मैंने इनकी तकरीर सुनी और मुझे मौला की शान का एतराफ़ करना पड़ा। इमरान की भी दाद देनी पड़ती है कि सर ऐसे हिला रहे थे जैसे कोहे तूर के सामने बैठे हों। ज्यादा कुछ कहना जचता नहीं, क्योंकि इस कुएं का पानी हम भी पी चुके हैं। मगर इतना याद है कि पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग जब होती थी तो इनमें खुशामद के ऐसे पहाड़ खड़े किए जाते कि हिमालय के पहाड़ सुने तो शर्मा जाएं। एक जुमला बार बार दोहराया जाता कि कायदे मोहतरम, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम आपके मुंतजिर हैं। कई मेंबरान मक्खन लगाने के वाकई चैंपियन थे। खैर, दौरे इस्तेहकाम में सियासत के चैप्टर को अब क्लोज समझना चाहिए।
ٹی وی چینل بہت حد تک ناپسندیدہ چہروں سے صاف ہو چکے ہیں، اخبارات کی حالت ویسے ہی پتلی ہے اور سوشل میڈیا کے دور میں ویسے بھی اخبارات کو کون پڑھتا ہے۔ سوشل میڈیا کی البتہ یہ قباحت ہے کہ اس میں بہت کچھ بن گھڑت بھی ہوتا ہے اور لوگ خاصے مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ یوٹیوب پر جہاں بہت شاندار باتیں ہیں، وہیں ڈالر کی جستجو میں پاکستانی صحافت کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ ہر کوئی یوٹیوبر بنا ہوا ہے۔ جب آپ نے روز ایک ویلاگ کرنا ہے اور بات کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو کچی خبروں کو طول دینا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ویلاگ بے معنی لگتے ہیں، بات کو بتنگڑ بنانے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے۔ ایاز امیر مریم نواز کی حکومت کے حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پنجاب میں ایک نہ ختم ہونے والی اشتہاری مہم کی داد دینا پڑتی ہے۔ گمان ہوتا ہے کہ پنجاب میں کوئی انقلاب آ چکا ہے اور ترقی کی منزلیں کسی انہونی رفتار سے طے ہو رہی ہیں۔ صحافت کی یہ حالت کہ جو تعلیم اور صحت کے نظام آؤٹ سورس ہو رہے ہیں، اس موضوع پر کوئی ایک مضمون نظروں سے نہیں گزرا۔ ہر طرف چپ لگی ہوئی ہے۔ اگلے روز معلوم ہوا کہ آؤٹ سورس پالیسی کے تحت ہمارے قریب کے گاؤں پیروال کے بچیوں کا اسکول ایک مقامی دکاندار نے لے لیا ہے۔ انقلاب کے تناظر میں اسے بھی ایک انقلابی قدم سمجھنا چاہیے۔ اب وطن عزیز میں یہ جانکاری بھی ہو گئی ہے کہ رونے روانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مذمتی بیانات دیتے رہیں، اڈیالہ جیل کے سامنے کوئی چھوٹا موٹا دھرنا ہونے سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے سی ایم کو پتہ نہیں کب یہ بات سمجھ آئے گی۔ بس یہ ٹی ٹی پی اور بلوچستان والا مسئلہ ہے۔ اس کا فی الحال تو حل یہ نکالا گیا کہ ان دونوں مسئلوں کو ہندوستان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے۔ حملے البتہ رک نہیں رہے، کہیں نہ کہیں ضرور اس پر کچھ سوچ بچار ہو رہی ہوگی۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔